हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है समांतर श्रेणियाँ। और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में एपी का जो nवां पद है इसको हम ज्ञात करने वाले हैं। तो टॉपिक जो बच्चों हमारे पास है वो है एपी का nवां पद। अब इसका क्या मतलब है, उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, एक AP को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। एक AP हमारे पास 2, 5, 8, 11, 14। तो इस तरीके से ये जो समांतर श्रेणी है ये चलती जाएगी, ये रुकेगी नहीं। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, ये जो होता है पहली संख्या, इसको कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं इसको? प्रथम पद, जो कि होता है A, और जिसको हम कभी कभी A1 भी कह देते हैं। A और A1 दोनों बराबर ही हैं, ठीक है। ये तो हो गया प्रथम पद। तो ये कितना है हमारे पास? 2। ये तो हो गया प्रथम पद। ऐसे ही जो ये 5 है इसको कहते हैं दूसरा पद, तो इसका नाम हो गया A2। कितना हो गया हमारे पास? 5। ऐसे ही ये हमारे पास क्या है? तीसरा पद। कितना हो गया? 8। ये हमारे पास क्या है? चौथा पद, जिसको हम क्या बोलेंगे? A4। कितना हो गया? 11। ये हमारे पास क्या है? पांचवा पद, क्या बोलेंगे इसको? 14। तो पहले पद पे ये है, दूसरे पद पे ये है, तीसरे पद पे ये है, चौथे पद पे ये है, पांचवें पद पे ये है। तो ऐसे करते करते अगर मैं आपसे पूछूं कि 20वें पद पे कौन नंबर बैठा होगा, तो उसको अगर हमें फाइंड आउट करना है, उसको हमें पता लगाना है, तो हमें इस चीज़ के बारे में पता होना ज़रूरी है। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक हो गया, ये क्लियर हो चुका होगा आपको। अब इसीलिए हमें इसको यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि एपी का nवां पद होता क्या है। अब ये तो मैंने समझा दिया, अब इसको एक बार और समझाएं। आपको ये पता है कि यहाँ पर एपी बढ़ रही है, और बढ़ने का कारण यहाँ पर होता है सार्व अंतर। क्या है? सार्व अंतर, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। सार्व अंतर क्या होता है कि जब आप दो क्रमगत संख्याओं को घटाते हैं, जैसे 5 में से 2 घटाया 3 आ गया, 8 में से 5 घटाया 3 आ गया, 11 में से 8 घटाया 3 आ गया, 14 में से 11 घटाया 3 आ गया, तो ये जो संख्या आ रही है ना, इसी को हम कहते हैं सार्व अंतर। ये बात समझ में आ गई। और सार्व अंतर के लिए जो अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं वो होता है D। ठीक हो गया। और पहले वाले पद के लिए क्या यूज़ करते हैं? A। तो बच्चों पहले वाले पद के लिए A होता है, सार्व अंतर जिसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? D। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके अगर हमें कोई एपी बनानी हो तो वो कैसे बनाएं, वो हम यहाँ समझेंगे। उसी के बेसिस पर हम एपी का nवां पद निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रथम पद है उसका नाम A होता है, तो वो यही रहेगा। अगर आपको दूसरा पद निकालना है तो आपको पहले पद में क्या करना पड़ेगा? D को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दिया। अगर आपको तीसरा पद निकालना है तो ये जो दिख रहा है इसके साथ D को जोड़ना पड़ेगा। अगर आपको अगला पद निकालना है तो पहले वाले पद के साथ क्या करना पड़ेगा? D को जोड़ना पड़ेगा। अगर अगला वाला पद निकालना है तो इसके साथ क्या करना पड़ेगा? फिर से D को जोड़ना पड़ेगा। क्या यहाँ तक समझ में आया? तो आप देखें, पहला पद का क्या बोलेंगे? A। दूसरे पद का नाम क्या हो गया? A प्लस D। तीसरे पद का नाम क्या हो गया? A प्लस D कितना हो गया बच्चों? 2D। तीसरे पद का नाम क्या हो गया? A प्लस D कितना हो गया? ये 3D। ये चौथा पद हो गया। पांचवें पद का नाम क्या हो गया? A प्लस कितने D हैं? या 4, तो ये 4D। तो इस तरीके से देखें बच्चों, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद और ये पांचवा पद। तो हमारे पास जो पांचवा पद है, देखें वो क्या लिखा है? A प्लस 4D लिखा है। तो जब यहाँ पांचवा पद लिखा है तो यहाँ पर नंबर होता है 4। तो अगर यहाँ पर छठा पद बोलें तो फिर यहाँ पर नंबर क्या होगा? एक कम, 5। अगर हम सातवां पद बोलें
तो यहाँ पर क्या होगा नंबर 1 कम 6। और अगर मैं यहाँ पर nवा पद बोलूँ, मतलब अगर मैं यहाँ n लगा दूँ तो a प्लस, क्योंकि यहाँ जो नंबर होगा उससे 1 कम यहाँ होता है, तो अगर यहाँ n है तो उससे 1 कम क्या होता है n-1, और d के साथ क्या लगा दो, d लगा दो। तो ये जो आपके पास निकल के आया है ना बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं, AP के nवें पद का फॉर्मूला। क्या कहते हैं, AP के nवें पद का फॉर्मूला। ठीक हो गया। अब जैसे हमारे पास ये वाला जो मैंने आपको एक AP लिख के दिया था, इसमें हमें क्या निकालना था, 20वां पद। तो 20वां पद का मतलब ये n है, एक्चुअल में क्या है, ये n है। तो मैंने अभी बताया अगर यहाँ 20 है तो फिर अंदर क्या होगा आपके पास, a प्लस 1 कम हो जाएगा 19d। ठीक हो गया। और प्रश्न के हिसाब से a की जगह क्या आएगा, 2 प्लस 19 की जगह क्या आएगा, 19। यहाँ पर क्या है, गुणा, और d की जगह क्या आएगा, आपको पहले ही बताया था कि d हमारे पास कितना है, 3। इसको 3 लगा लेते हैं। तो 2 प्लस ये हो गया आपके पास 57, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ गया 59। तो इसका सीधा सा मतलब है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते 20वें पद में जो संख्या बैठी होगी वो होगी 59। तो इस तरीके से बच्चों इस वीडियो में हमने AP के nवें पद का फॉर्मूला भी ज्ञात कर लिया, और ये भी हमने पता कर लिया कि अगर हमारे पास कोई AP दिया हुआ है तो उसका प्रथम पद कैसे निकालेंगे, उसका सार्व अंतर कैसे निकालेंगे, और उसका 20वां पद हम कैसे निकालेंगे। तो आई होप कि बच्चों आपको ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।